अपने ससुराल में जब मैं पेशाब कर रहा था तो उसी वक्त तभी मेरे साले की बीवी दीप्ति मेरे कमरे में आई। तभी मेरे साले की बीवी दीप्ति ने धीरे से केला अपने एक हाथ में पकड़ लिया। दीप्ति केले को बहुत गौर से देख रही थी। वह केले का मुआयना कुछ इस प्रकार कर रही थी कि जैसे उसने पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा केला देखा हो। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। मेरा नाम अमित है। मैं गुड़गांव में एक गाड़ियों के शोरूम में एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। मेरी उम्र 28 वर्ष है। रंग साफ सुथरा व हाइट 5 फुट 9 इंच है। मेरा बदन जिम जाने के कारण काफी आकर्षक है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 25 वर्ष थी। उस समय मेरी शादी को 2 वर्ष हो चुके थे। मेरी ससुराल दिल्ली में है। सर्दियों के महीने में 5 दिन की छुट्टी थी तो मैं अपनी बीवी को लेकर छुट्टियां बिताने के लिए अपनी ससुराल चला गया। मेरी ससुराल वाली फैमिली में मेरे सास ससुर, बूढ़ी दादी और मेरा इकलौता साला अपनी बीवी के साथ रहता है। साले की शादी मेरी शादी से 4 साल पहले हो चुकी थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी 2 साल की। मेरे साले की उम्र 34 वर्ष है और वह दिल्ली में मार्केटिंग की जॉब करता। वह दिन भर अपने बिजनेस के लिए ऑफिस में काम करता है और कभी कभी उसको कुछ दिनों के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। वह अक्सर बहुत ज्यादा बिजी रहता है। इसके साथ साथ उसको शराब पीने की बहुत बुरी लत है। वह सुबह उठकर भी शराब पीता है और रात को भी शराब पीकर ही घर वापस लौटता है। उसकी इस बुरी आदत से घर में सब लोग परेशान हैं। शराब की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। उसको लीवर की प्रॉब्लम भी है। उसको एक बार पीलिया भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरा साला शराब पीने से कभी बाज नहीं आता है। घर में मेरे साले की बीवी दीप्ति भी इसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। अक्सर उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी मैं ये सोचता था कि मेरे साले की बीवी दीप्ति बहुत खूबसूरत और जवान है, भला वो अपनी जरूरतें कैसे पूरा करती होगी, क्योंकि मेरे साले का शरीर तो खत्म हो चुका था। मेरे साले की बीवी दीप्ति हर वक्त परेशान रहती थी। इसकी वजह शायद ये थी कि उनको कभी जी भरकर प्यार करने वाला मिला ही नहीं। मेरे साले की बीवी दीप्ति अभी एकदम जवान है। उनकी उम्र 32 साल है। दीप्ति दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। उनकी हाइट करीब 5 फुट 7 इंच है। उनका रंग साफ सुथरा गोरा चिट्टा है और उसके प्लाट का साइज 38-26-38 है। मेरे साले के मुकाबले उसकी बीवी दीप्ति बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरे साले की बीवी दीप्ति जब कभी भी पटियाला सलवार और टाइट कुर्ता पहनती है तो एकदम गजब लगती है। मेरे साले की बीवी दीप्ति की मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। हम दोनों में खूब पटती है। जब भी मेरी ऑफिस की छुट्टी होती है तो मेरे साले की बीवी दीप्ति हमेशा फोन करके हमें अपने पास बुला लेती है। उस दिन भी सुबह ही मैं अपनी बीवी को लेकर अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकल गया। जैसे ही हम घर पहुंचे तो वहां पर एक खुशी का माहौल छा गया। हम सब लोग बैठ गए और बातें करने लगे। हमारे आने की खुशी में मेरे साले की बीवी दीप्ति ने हमारे लिए समोसे और पकोड़े बनाए थे, जिन्हें वो फिर गर्मागर्म चाय के साथ लाई। फिर हमने दोपहर का खाना खाया और आराम करने लगे। मेरे ससुर का मकान काफी अच्छा बना हुआ है। उसमें 3 कमरे नीचे हैं और 2 कमरे छत पर बने हैं। काफी शर्मीले स्वभाव का रहा हूँ मैं बचपन से, इसलिए ससुराल में भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता और मैं ऊपर मेहमान वाले कमरे में जाकर लेट गया। मैं अक्सर साले की बीवी दीप्ति की सुंदरता के बारे में सोचता रहता था, लेकिन मैंने उनको कभी गलत निगाह से नहीं देखा। दीप्ति भी मुझसे बहुत ज्यादा खुली हुई नहीं थी और वह मुझसे हल्का फुल्का मजाक कर लेती थी। शाम के 4 बजे थे। उस दिन मेरा साला अपने चाचा के यहाँ जाने वाला था, क्योंकि उसके चाचा के लड़के की पत्नी ने 2 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया था। उसके चाचा के घर ये पहला बच्चा हुआ था, इसलिए उसको देखने के लिए मेरे सास ससुर और साथ में मेरी बीवी भी जाने को तैयार हो गई। अब घर में केवल मैं, मेरे साले की बीवी दीप्ति
और उसकी छोटी बेटी ही थे। मेरे साले के चाचा का घर दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर था, तो ये लोग एक रात वहाँ पर रुककर अगले दिन शाम तक वापस आने वाले थे। कुछ देर बाद वे लोग चाचा के घर के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मैं और मेरे साले की बीवी टीवी देखने लगे और बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद मेरे साले की बीवी दीप्ति उठकर किचन में चली गई और अपना रसोई का काम निपटाने लगी। मैं भी कुछ देर तक टीवी देखता रहा। उसके बाद मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। मुझे उस वक्त बहुत तेज पेशाब आ रहा था, तो मैं पेशाब करने के लिए ऊपर कमरे में अटैच टॉयलेट में पेशाब करने चला गया। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। जब मैं पेशाब कर रहा था तो उसी वक्त मुझे दीप्ति के पैरों की पायल की आवाज सुनाई दी। शायद मेरे साले की बीवी दीप्ति किसी काम से ऊपर कमरे में आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी में पेशाब किया और इस डर की वजह से कि कहीं मेरे साले की बीवी दीप्ति कमरे में ना आ जाए, क्योंकि बाथरूम का गेट खुला हुआ था, तो मैंने जल्दी ही अचानक से जीन्स की चैन को ऊपर खींच दिया। इस गलती की वजह से मेरे केले के निचले हिस्से की खाल चैन में बुरी तरह से फंस गई। क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में केला पैंट के अंदर करना भूल गया था। मैंने चैन को नीचे करना चाहा, लेकिन केले की खाल बुरी तरह से अंदर धंसी हुई थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और थोड़ा खून भी निकल रहा था। मेरे हाथ की उंगली में व जीन्स पर थोड़ा सा खून लग गया था और तभी मेरे साले की बीवी दीप्ति कमरे के अंदर आ गई थी। उन्होंने कमरे में अंदर घुसकर मुझे आवाज लगाई। मैं तुरंत बाथरूम के दरवाजे के पीछे हो गया। मैंने मेरे साले की बीवी दीप्ति से कहा, कुछ देर रुको, मैं अभी आता हूँ। तो दीप्ति ने सोचा शायद मैं बाथरूम यूज कर रहा हूँ, इसलिए दीप्ति वहीं बैठ गई और मेरे आने का इंतजार करने लगी। और इधर मैं केले को जिप से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन केले की खाल चैन से नहीं निकल पा रही थी। यारो, मेरे केले की लंबाई और मोटाई गॉड गिफ्ट है। उसकी लंबाई 8 इंच है और मोटाई 5.5 इंच है। मेरी बीवी हमेशा मेरे केले की खुदाई की कायल रहती है। मेरी बीवी मेरे मोटे और लंबे केले से बहुत प्यार करती है। वह कई बार केले को मुंह में लेकर चूसती भी है और उसकी तेल से मालिश भी करती है। कभी कभी रात को सोते समय हाथ में पकड़कर भी सोती है और कभी कभी अपने दोनों तरबूजों के बीच की दरार में घुसाकर सोती है। मुझे भी अक्सर ऐसे ही सोने में मजा आता है और मैं रात को ज्यादातर केले को खुला छोड़कर ही सोता हूँ। मेरी बीवी ने मुझे कई बार बताया है कि दीप्ति भाभी हम दोनों की खुदाई कैसी चल रही है के बारे में अक्सर पूछती रहती है, और मेरी बीवी हमेशा यही जवाब देती है कि हम दोनों की खुदाई की लाइफ बहुत मस्त चल रही है। चलिए अब जीत की बात पर आते हैं। अब आगे 5 मिनट और लगातार कोशिश करने के बाद भी केले से पैंट की चैन अलग नहीं हुई, तो फिर से दीप्ति की आवाज आई, अमित क्या हुआ? बहुत टाइम लग रहा है। दरअसल मुझे तुमसे बाजार से कुछ सामान मंगवाना था, अभी और कितना टाइम लगेगा? मैं कहा कि बस अभी आ ही रहा हूँ। और इधर मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैं नीचे झुककर देखता तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि केले के नीचे खाल किस जगह और कैसे फंसी हुई है। आखिरकार मैंने ये तय किया कि दीप्ति को अब सब कुछ बता देता हूँ। अब दीप्ति ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन मुझे उनके सामने जाने में और उनसे कहने में शर्म महसूस हो रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे आखिरकार बोल ही दिया, दीप्ति मैं अंदर बाथरूम में एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। दीप्ति बोली, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बाथरूम के अंदर से ही बताया कि दीप्ति जब आप ऊपर आ रही थी तो मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर पेशाब कर रहा था। जब मुझे आपके आने की आवाज सुनाई दी तो मैं जल्दी में अपनी चैन बंद करने लगा और मेरा ये हथियार चैन में बुरी तरह से फंस गया। अब निकल भी नहीं रहा है और थोड़ा सा खून भी निकल रहा है। ये सुनकर दीप्ति पहले तो थोड़ा सा हंसी और फिर बोली, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं क्या? मैं बोला, दीप्ति अब आप ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हो। तो दीप्ति ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं,
अब शर्माओ मत और तुम अंदर कमरे में आ जाओ। मैं एक हाथ से अपनी पैंट को पकड़कर और एक हाथ से केला पकड़कर कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो दीप्ति की नजर तुरंत केले पर गई। वह देखकर एकदम से चौंक गई और बोली, हाय राम, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मेरा हाथ भी खून से सना हुआ था और मेरी पैंट पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। मैं दीप्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। दीप्ति केले के पास आकर नीचे बैठ गई। मैंने अपने दोनों हाथों से पैंट को पकड़ लिया जिससे पैंट केले पर नीचे की तरफ जोर ना डाले। तभी मेरे साले की बीवी दीप्ति ने धीरे से केला अपने एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से देखने लगी कि खाल कहाँ फंसी हुई है। गौर से देख रही थी। वह केले का मुआयना कुछ इस प्रकार कर रही थी कि जैसे उसने पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा केला देखा हो। उनकी आंखों में एक अजब सी चमक दिखाई दे रही थी। उनकी सांसें पहले से कुछ ज्यादा तेज हो गई थी। केले पर दीप्ति के कोमल हाथों का एहसास मेरे दर्द को एक सुकून में तब्दील कर रहा था। तभी दीप्ति ने चैन को पकड़कर खाल से अलग करना चाहा तो मुझे एकदम से बहुत तेज दर्द हुआ और मैं बोला, दीप्ति धीरे करो प्लीज, दर्द हो रहा है। तो वह मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम्हारे जैसे मर्द को भी कभी दर्द होता है? मैं बोला, दीप्ति यह बहुत नाजुक जगह है और काफी देर से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो दीप्ति बोली, ओके बाबा, डरो मत, मैं आराम से ही करती हूँ। तो कुछ देर तक दीप्ति ने कोशिश करी लेकिन केले की खाल चैन से नहीं छूटी। तब दीप्ति बोली, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बेड पर बैठ जाओ और मुझे केले पर सरसों का तेल लगाना पड़ेगा। चिकनाए लगने से यह चैन छूट जाएगी। मैं बेड पर बैठ गया और दीप्ति तुरंत तेल लेने के लिए नीचे किचन में चली गई और तुरंत ही दीप्ति एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर झट से ऊपर आ गई। दीप्ति ने मुझे बेड पर सीधा लेटा दिया। फिर उन्होंने अपने एक हाथ पर सरसों का तेल ले लिया और दूसरे हाथ से केले के चारों तरफ तेल की मालिश करने लगी। कुछ तेल की बूंदें उन्होंने जहाँ पर खाल फंसी हुई थी वहाँ पर डाल दी। पूरा केला तेल में भीग गया था। तो फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश करी और आखिरकार पैंट की चैन से केला अलग हो ही गया। और फिर दीप्ति ने केले को ऊपर नीचे हर जगह तेल की मालिश करने लगी। उनके हाथों में गजब का मखमली एहसास था जो मुझे पागल बनाए जा रहा था। अब केला फूलकर बेलन का आकार ले चुका था, पूरा एकदम कड़क हो चुका था। दीप्ति की एकटक केले को देखे जा रही थी। एक सेकंड के लिए भी उनकी नजरें नहीं हट रही थी केले से। दीप्ति की सांसें और तेज हो रही थी। बीच बीच में वह केले को दबा भी रही थी। अपने हाथों की मुट्ठी में भरकर वह केले को भींच देती थी, लेकिन केले से अभी भी थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। तो दीप्ति बोली, अमित, मैं इसके निचले हिस्से पर अभी दवाई लगा देती हूँ जिससे दर्द होना बंद हो जाएगा। रात को सोते समय तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तभी दीप्ति अपने रूम से एक दवाई लेकर आ गई। उन्होंने केले पर दवाई लगाई और बोली, घबराने की कोई बात नहीं, तुम कुछ देर यहीं आराम करो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। कुछ देर बाद तुम खाना खाने नीचे आ जाना और आज केवल तौलिया ही पहने रहना, जिससे जल्दी आराम होगा। ये कहकर दीप्ति नीचे चली गई और मैं कुछ देर ऐसे ही मदहोशी की हालत में लेटा रहा और दीप्ति के कोमल हाथों के स्पर्श के बारे में सोचता रहा, जिस कारण केला अभी भी खड़ा हुआ था। फिर मैंने तौलिया ही लपेट लिया था और नीचे जाकर खाना खाया और कुछ देर बाद फिर ऊपर आकर अपने कमरे में लेट गया। फिर दीप्ति भी नीचे सारा काम निपटा कर और अपनी छोटी गुड़िया को और अपने आप खाना वाना खाकर मेरे लिए एक गर्म दूध का गिलास उसमें हल्दी डालकर लेकर आई। मेरे कमरे में आकर दीप्ति मुझसे बोली, अमित, ये गर्म दूध पी लो, इसमें हल्दी भी डली हुई है। और फिर बोली, अमित, आज मैं भी यही बेड पर सो जाऊंगी क्योंकि तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। हो सकता है रात को तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और वैसे भी मैं अपने कमरे में अकेली ही सोऊंगी। मुझे अकेले नींद भी नहीं आती है, अजीब सा लगता है। मैं बोला, ठीक है दीप्ति, जैसी तुम्हारी मर्जी।
उसके बाद वह फिर नीचे चली गई और मैं दूध पीकर लेट गया। रात को 10 बजे दीप्ति नीचे का सारा काम निपटा कर छोटी गुड़िया को लेकर ऊपर मेरे कमरे में आ गई। गुड़िया सो रही थी। उन्होंने गुड़िया को बेड के एक साइड की ओर लेटा दिया और बीच में अपने आप आ गई। उस समय रात को दीप्ति गुलाबी रंग की मुलायम और चमकदार नाइटी पहन कर आई। उस नाइटी को देखकर लग रहा था कि शायद दीप्ति ने नाइटी के नीचे संतरों को ढकने के लिए छतरी और गुफा के लिए पैराशूट नहीं पहन रखा था। दीप्ति के संतरे और उनकी नुकीली नोक गुलाबी नाइटी में दूर से ही साफ नजर आ रहे थे। उनके 38 साइज के गोल गोल तरबूज भी अलग ही दिखाई दे रहे थे। इस वक्त दीप्ति से नजरें हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनको देखकर मन कर रहा था कि बस उन्हें देखता ही रहूं। थोड़ी देर मैं और दीप्ति इधर उधर की बातें करते रहे। फिर दीप्ति बोली, अब केला दर्द तो नहीं कर रहा, जरा दिखाओ। दीप्ति के मुंह से केला शब्द सुनते ही केले में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई और केला तुरंत खड़ा होकर एकदम सख्त हो गया। मैंने तौलिया नीचे किया और केले के दर्शन दीप्ति को कराए। फिर दीप्ति बोली, अब रात में तौलिया उतार दो और इसको ऐसे ही खुला छोड़ दो। ऐसे खुला रखने से जल्दी आराम होगा। मैंने भी तुरंत ही तौलिया निकाल दिया। सर्दियों के दिन थे। दीप्ति ने एक रजाई मुझे दे दी और दूसरी रजाई में खुद और अपनी बिटिया के साथ लेट गई। सोने से पहले दीप्ति ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और 0 वॉट का बल्ब जला दिया था, जिससे कमरे में अंधेरा था और बहुत हल्का सा आसपास दिखाई दे रहा था। सोते समय दीप्ति बोली, अमित, अगर रात में कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे उठा देना, और गुड नाइट कहकर सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई और मैं भी भाभी के मखमली जिस्म के बारे में सोचते हुए और उनकी ओर करवट लेकर सो गया। कुछ देर बाद दीप्ति नींद में मेरी रजाई में आ गई और सोते सोते बोली कि अमित, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही, कुछ चाहिए क्या? ये कहते हुए दीप्ति ने अपनी नाइटी को ऊपर की ओर किया, मेरे ऊपर आ गई और बोली कि मुझसे प्रॉमिस करो, जो अब हम करने वाले हैं किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा, आपकी कसमें, ये बा मेरे और आपके बीच ही रहेगी। ये सुनते ही दीप्ति और मैंने एक दूसरे में समा गए। सुबह होने पर फिर दीप्ति और मैं नहाकर नीचे चले गए। शाम को घर के सब लोग अभी वापस आने वाले थे, इसलिए मेरी बीवी के आने से पहले हमने एक बार और ऊपर कमरे में आकर खुदाई कली। दीप्ति अब बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी दीप्ति से साथ बिताए पलों को महसूस कर मन ही मन बहुत खुश था। मुझे अब जब भी अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल जाता हूँ तो मैं दीप्ति के साथ खुदाई का वक्त निकल ही लेता हूँ। लबों की मुस्कुराहट